नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट की। जी हां, दिवाली निकल चुकी है, त्योहार का एक बड़ा हिस्सा निकल चुका है और सबको उम्मीद थी कि रियल एस्टेट ने जैसा शानदार प्रदर्शन पिछले 1-1.5 साल के अंदर किया है, क्या दिवाली पर हम वो पीक बनता हुआ देखेंगे? क्या रियल एस्टेट मार्केट में दिवाली भी जमकर बनेगी? इस बार थोड़ी सी आशंकाएं थी कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट का साइकिल ऊपर जा रहा है, महंगाई का भी एक प्रेशर है, सेंटिमेंट बुरे नहीं है तो बहुत शानदार भी नहीं है, क्या इन सब का इम्पैक्ट घर खरीदारों के ऊपर होगा? ये तमाम सवाल मन में थे। तो चलिए आज हम इस रियल एस्टेट की दिवाली पर ही चर्चा करेंगे और इस दौरान आपके लिए, कंज्यूमर के लिए रेफरेंस पॉइंट ये होगा कि अभी तक मार्केट में क्या हुआ है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद इस समय बाजार में क्या हाल चाल है, किस तरह के लोन ऑफ टेक्स हैं, आपके लिए लोन लेने के कितने मौके अभी बाकी हैं, लोन कितना महंगा हुआ और आगे कितना महंगा हो सकता है। घरों के दाम बढ़ने की भी बात थी, थोड़े बहुत बढ़ोतरी भी हुई है, क्या ये बढ़ोतरी और होती रहेगी और क्या अभी भी अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए ये मौका उतना ही अच्छा बन पड़ रहा है जितना हम पिछले 1 से 1.5 साल में देख रहे थे? ये कुछ सवाल होंगे, कुछ आंकड़ों के साथ बातचीत करेंगे, जरूर ध्यान से सुनिएगा। हमारे पूरा शोर हमारे साथ आज शो में शामिल हो रहे हैं लाइसेंस फॉर आज के एमडी पंकज कपूर साहब, जो अपनी डिटेल रिपोर्ट के साथ होंगे, Q2 की हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी जी और रूंगटा सिक्योरिटीज के एमडी हर्षवर्धन रूंगटा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से बात करें, कुछ फिगर्स मैं आपको बता देता हूं यहां पर। तो देखिए कैसी रही है दिवाली। कुछ हालांकि नंबर थोड़े से दिवाली के पहले के हैं, ये Q2 के हैं, यानी कि जो सेकंड क्वार्टर है वो कैसा है इस साल का, इस फाइनेंशियल ईयर का। तो टियर 1 शहरों में बिक्री जो है वो 3% घटी है। थोड़ा बहुत ये मार्जिनल इंपैक्ट आया है क्योंकि इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे ऊपर जाने शुरू हो गए हैं। टियर 1 शहरों में जो है वो जितने घर बिके हैं वो 75,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकी है। नंबर बुरा नहीं है, लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं तो थोड़ा नीचे की तरफ जाता है। सिर्फ हैदराबाद एक ऐसा शहर रहा जो, अगर हम 8 बड़े शहरों की बात करें जहां पर नंबर ऑफ होम्स, ज्यादा घर बिके हैं, रिपोर्ट क्या थी लाइसेंस फॉर आज की, और अहमदाबाद में सबसे ज्यादा बिक्री घटी है। ये वो शहर है, अहमदाबाद का मार्केट इस दौरान बहुत अच्छा कर रहा था, ये भी हम आपको बता दें। टियर 1 शहरों में कीमतें कुछ ज्यादा नहीं बदली हैं, कीमतों में बहुत ज्यादा अंतर यहां पर नहीं आया है। मार्जिनल इंक्रीज जरूर हमको दिखाई देता है और अगर हम साल दर साल की तुलना करें तो यहां कीमतों में 7% की वृद्धि देखी गई है। तो ये कुछ मोटे हाइलाइटर हैं इस रिपोर्ट के। इसके अलावा हैदराबाद, अगर हम एक रिकवरी का बात करें तो 52%, लोग कलकत्ता 33%, MMR 20%। ये आंकड़े जो आपकी स्क्रीन पे लगातार आते रहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये सीजन कैसा रहा है, सेंटिमेंट के लिहाज से कैसा रहा है, सारी चीजें कैसी रही हैं। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। तो निरंजन जी, हम आपसे ही सबसे पहले पूछेंगे क्योंकि ऑन ग्राउंड आपके सेल्स नंबर बताएंगे कि ये दिवाली कैसी रही है, क्या आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रही है या थोड़ी कुछ कमी रह गई? विपिन जी, आपको ये खुशी होती है आपको बताने में कि हमारे आंकड़े तो जरूर बढ़ गए हैं और भी बात है, ये थोड़ा आश्चर्यजनक मुझे भी लग रहा है क्योंकि जो ब्याज जो बढ़ गए 6.5% से लेके 7.5 पौने 8 तक पहुंच गए हैं, तो ये मुझे तो लग रहा था कि काफी कम हो जाएंगे ओवरऑल सेल्स, लेकिन वो बढ़ गए हैं और दिवाली के मौके पर और भी सेल्स बढ़े हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो जोश रहा है इंक्रीमेंटल रियल एस्टेट में वो अभी भी जाहिर है और मैं समझता हूं कि जैसे दिख रहा है अभी भी जो इंक्वायरीज चल रही है, जो बातचीत चल रही है हमारे कस्टमर्स के साथ, हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के साथ, वो हम उम्मीद रख रहे हैं कि ये क्वार्टर में और भी इसके ऊपर बढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल दिवाली अच्छी रही है और भी रहा है। डर यही है कि जो ब्याज बढ़े हैं वो कुछ उनको जो शॉर्ट टर्म विचार करते हैं, जो आज के बाद विचार करते हैं कि हमारा ईएमआई कितना रहेगा, उनको थोड़ा हिचकिचाहट होता है। लेकिन जो एनबीएफसीज हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, हमारे बातचीत चल रही है कि वो कम ईएमआई बिगिनिंग में रखें और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे ब्याज फिर कम हो जाएंगे वो ईएमआई इक्वलाइज हो जाएगा। तो something like lower EMI in the beginning and then increase in EMI after 1 year or 2 years, ऐसे बातचीत हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं। वो शायद ज़्यादा उपयोगी होगा क्योंकि लोग घबरा रहे हैं कि आज के तारीख में EMI ज़्यादा हो तो हम इसको क्लोज नहीं कर सकते या उनको छोटे घर खरीदने पड़ते हैं। और अपने कोविड के समय में
ओवरऑल देखा जाए तो लोग चाहते थे कि हम कुछ बड़े घर खरीदें, जी। कुछ इंक्रीमेंटल ज्यादा पैसे खर्चा करके उसमें फर्क लेके आए। सो ओवरऑल विपिन जी, पॉजिटिव डायरेक्शन, होपिंग दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्याज कम हो जाएगा। एंड आई थिंक ओवरऑल वॉल्यूम तो ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं है। हैदराबाद ऑफ कोर्स एक्सेप्शनल रहा और मुंबई खराब नहीं रहा मेरे नहीं, अंदाज मुंबई के तो आंकड़े अच्छे हैं सर। मैं अच्छे हैं। कुछ ग्राफिक्स और दिखा देता हूं या दर्शकों को। मुंबई में तो हमने लिखा कि हैप्पी दिवाली रही, तो जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस से जो नंबर आया है वो लेकर आते। मुंबई में 10 महीने की जो बिक्री है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे बना है। 10 महीने में 1 लाख सेल रजिस्ट्री हुई है। 10 साल की दूसरी सबसे बड़ी दिवाली उस लिहाज से। और 10 महीने में जो रेवेन्यू है वो करीब 7300 करोड़ के आसपास टच कर गया। और 10 महीने की रेवेन्यू ग्रोथ है वो 53% YOY रही यहाँ पर। तो मुंबई के मार्केट के लिहाज से तो दिवाली अच्छी रही है, हम कह सकते हैं। लेकिन हाँ, ओवरऑल जो ट्रेंड बता रहे हैं वो भी Q2 का एक ट्रेंड है। तो पंकज जी इस पे थोड़ी और रोशनी डालेंगे। तो पंकज जी, आपके इसमें अगर मैं अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त तक का ये या सितंबर तक के ये आंकड़े होंगे आपके, उसमें ऑफ कोर्स दिवाली इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन एक ट्रेंड जरूर उसमें दिखाई देता है। क्या आप कहेंगे? देखिए 3% डिक्लाइन मुझे दिखाई दिया, और जो मेरा इंटरेक्शन मॉर्गेज प्लेयर से हो रहा है और हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि ड्यूरिंग दिवाली पीरियड आई एम सेंसिंग दैट कि जो वॉल्यूम है उसमें 10 से 15% की कमी दिखाई दी है। और ये शायद इंटरेस्ट रेट को लेके है, और ये एक मंथ के अंदर जो मंथली वॉल्यूम है उसके अंदर थोड़ा डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि और जो बात करने पे पता चल रहा है वो ये है, क्योंकि दिवाली मंथ में आपके पास 16 दिन की छुट्टियां रही, तो उस पीरियड में ट्रांजैक्शंस कम हुए, उसका एक इम्पैक्ट है। बट ओवरऑल एस्पेक्ट्स ये है कि थोड़े ग्लोबल इकोनॉमिक क्यूज हैं, इकोनॉमिक के जो बातचीत चल रही थी, और पिछले महीने तक जो स्टॉक मार्केट का बिहेवियर था, प्लस इंटरेस्ट रेट्स जो ऊपर बढ़ गए, तो एक जो पेंडेमिक पीरियड में एक साइकी बन गई थी कि घर खरीदारों की कि एक अपॉर्चुनिटी टाइम है, और अगर हम नहीं खरीदेंगे तो हम एक मिस आउट करेंगे। आप थोड़े प्राइसेस बढ़ने चालू हो गए, इंटरेस्ट रेट भी बढ़नी चालू हो गई, तो जो सब चीजें फेवरेबल इन्वायरमेंट था कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके वो सारी चीजें फेवरेबल अभी इतनी दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ये एक है कि कुछ एक कॉशियस कंज्यूमर बन गया है और होल्ड कर रहा है। और जैसे निरंजन सर भी बोल रहे थे कि जो फेंस सिटर्स हैं और जो बॉर्डर लाइन वाले लोग हैं, वहां पे इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है। हालांकि अक्टूबर मंथ का में कुछ 10 से 15% का स्लो डाउन दिख रहा है, लेकिन अगर आगे जाके वो रिकवरी होती है, लेकिन इसके बावजूद मेरा अपना अनुमान ये है कि दिसंबर क्वार्टर भी आपको ऐसा नहीं है कि जो मार्च और जून क्वार्टर दिखाई देगा। आपने रजिस्ट्रेशन भी लास्ट 10 मंथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो उसमें मार्च और जून क्वार्टर में बड़ी अच्छी सी सेल्स हुई थी, और उसके इम्पैक्ट की वजह से टॉप लास्ट के ओवरऑल क्यूमुलेटिव 10 मंथ्स में ओवरऑल ग्रोथ दिख रही है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रजिस्ट्रेशन को कंपेयर करेंगे तो जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में देयर वाज अ डिक्लाइन इन द रजिस्ट्रेशन। सो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे दिख रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक के जो वरी रिलेटेड जो प्रश्न चिन्ह बन करके आए हैं, और इसको देखते हुए थोड़े सेंटीमेंट के ऊपर इम्पैक्ट और इसका ये जो है आपको सेल्स में नजर आता हुआ नजर आ रहा है।